नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से हमारे बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज के अगले एपिसोड में। चलिए आज के बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो भाई कुछ समय से बात निकल के आ रही थी कि हैंकेन बेवरेजेस अपनी इंडिया की कंपनी जिसका नाम है यूनाइटेड बेवरेजेस लिमिटेड में अपनी इक्विटी स्टेक को बढ़ा सकता है और इसके लिए उन्होंने प्रपोजल डाला था सीसीआई को। तो अभी न्यूज निकल के आ रही है कि सीसीआई ने इस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। और मैं बता दूं आपको कि ये हैंकेन बेवरेजेस या फिर जो हमारे इंडिया का यूबीएल है जिसका नाम है यूनाइटेड बेवरेजेस लिमिटेड, आप सबको समझ में आ रहा होगा कि विक्की आप ये क्या समझा रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि जो हैंकेन बेवरेजेस है ये बेसिकली बियर सेक्टर में काम करती है और इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है हैंकेन एनवी, जो कि बेसिकली नीदरलैंड की कंपनी है। और हमारा जो इंडिया की कंपनी है ये यूनाइटेड बेवरेजेस लिमिटेड, ये यहाँ की इंडिया की कंपनी है और कुछ समय से नहीं, ये 2013 के अराउंड से लगभग इक्विटी स्टेक अपनी बढ़ाते जा रही है हमारे इंडियन कंपनी में और अभी तक ये लगभग 46% स्टेक ले चुकी है जहां पर अभी सीसीआई ने अप्रूव किया है। तो बेसिकली हमारी जो ये इंडियन कंपनी है बेवरेजेस की जो कि बियर सेक्टर में काम करती है, मैं बता दूं आपको कि ये इंडिया की कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है जिसमें फर्टिलाइजर में भी काम करती है, इंजीनियरिंग सेक्टर में भी काम करती है, साथ ही साथ एविएशन सेक्टर में भी काम करती है और अल्कोहल सेक्टर में तो काम करती ही है। और इनका जो मेजर ब्रांड है आपको नहीं पता तो वो है किंगफिशर। और किंगफिशर का आपने अल्कोहल तो देखा ही होगा और साथ ही साथ किंगफिशर का एयरलाइन वगैरह भी आता है एविएशन सेक्टर में, क्योंकि ये काम करती है तो इसका वो भी है। और इसीलिए अभी जो इसका पूरा स्टेक है 46% तक का स्टेक हैंकेन बेवरेजेस ने एक्वायर कर लिया है और बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये पूरा भी इसको एक्वायर कर सकती है या फिर अपने स्टेक को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। तो देखते हैं हमारी जो इंडियन बेवरेजेस की कंपनी है यूनाइटेड बेवरेजेस लिमिटेड वो कहां तक अपनी स्टेक को डाइल्यूट करती है इसके साथ। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की तरफ से। तो भाई ये जो डिजिटल एसेट है ग्लोबल मार्केट में इसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में डिप देखने को मिला है लगभग 4.46% का। और लास्ट टाइम जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बना था कल के हिसाब से अगर हम बात करें कोइनडेस्क के हिसाब से तो वो बना है लगभग 1.34 ट्रिलियन डॉलर, जो कि 4.40% का डिप देखने को मिला है। और अगर हम बात करें इसकी जो मेजर बिटकॉइन है तो उसमें तो कल के हिसाब से 7 बजे रात में उसके हिसाब से 0.54% का सर्ज देखने को मिला था। और वही अगर हम डॉजकॉइन की बात करें तो डॉजकॉइन में भी 14.63% का डिप देखने को मिला था। कल यही मैं बात बता रहा हूँ आपको 7 बजे रात के हिसाब से कोइनडेस्क प्लेटफॉर्म के हिसाब से। और अगर हम कल शाम की बात करें तो शाम में न्यूज निकल के आ रही थी चाइना की तरफ से, जहाँ पे चाइना ने जो उनपे बैन लगाया है उसको वो और रैंप अप कर रहे हैं बेसिकली। जहाँ पे चाइना की बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, वहाँ पे वो सारे अपने फाइनेंशियल जो जितने प्लेयर्स है बैंकिंग वगैरह जो पेमेंट में काम करते हैं, तो उन्होंने भाई जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके जो कि क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज करते हैं ट्रांजेक्शन करते हैं उनके अकाउंट को वो चेक कर रहे थे और देख रहे थे कि कितने की जो अकाउंट है वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से लिस्टेड है जहाँ पे वो ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं। तो उनका जो चैनल्स का जो पेमेंट है वो भी रोक दिया गया है और इस तरह से वो अपने क्रिप्टो करेंसी जो बैन लगा रहे चाइना वाले तो वही उसको और रैंप अप कर रहे हैं। और इसी कारण आज के हिसाब से अगर हम बात करें तो बिटकॉइन में काफी ज्यादा डिप देखने को मिली है जो कि लगभग 3.16% का। और वहीं अगर हम कल के हिसाब से बात करें दोस्तों तो कल जो है क्रिप्टो करेंसी के पूरे मार्केट में पूरा वॉल्यूम का राइज देखने को मिला है जो कि लगभग 110.17 बिलियन डॉलर का। मतलब कई लोग सेल ऑफ कर रहे हैं, कई लोग खरीद रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बेसिकली क्या है कि क्रिप्टो करेंसी का कोई फंडामेंटली समझ में नहीं आता है लोगों को। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके बिटकॉइन या फिर डॉजकॉइन या फिर पूरा क्रिप्टो करेंसी के मार्केट के ऊपर क्या आपके व्यूज है। या मार्केट आने वाले टाइम में ग्रो करेगी या फिर ये इसका क्रैश टाइम हो गया है या और नीचे क्रैश करेगी। कमेंट में अपने व्यूज जरूर से। न्यूज निकल के आ रही दोस्तों कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर के जो कि इंडिया में काफी समय से चल रही थी और इसका जो मेजर कंट्रोल था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था क्योंकि कुछ समय पहले ही स्टेट गवर्नमेंट के पास से कंट्रोल हटा दी गई थी और सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा था कि अब सब कुछ हम रूल करेंगे इसके हिसाब से। और मैं बता दूं कि कल जो इंटरनेशनल योगा डे था 21 जून को, तो उसमें भाई रिकॉर्ड हाई हुआ है, यहाँ पे 86 लाख जैब्स जो हैं वो दिए गए इंडिविजुअल्स को। और मैं बता दूं आपको कि यह तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है जहाँ पे अप्रैल में मात्र 43 लाख जो जैब्स है कोरोना वायरस के वो दिए गए थे इंडिविजुअल्स को अक्रॉस द कंट्री। और अगर हम इसको डिवाइड करें एज कैटेगरी के हिसाब से तो मैं बता दूं आपको कि 18 से 44 साल के लोगों को लगभग 61.5 लाख लोगों को कोरोना वायरस की फर्स्ट डोज के हिसाब से दिया गया है। और जिसमें अगर हम ओवरऑल 86 लाख की बात करें जो कि जैब्स मिले कोरोना वायरस की, तो उसमें से सिर्फ 78 लाख तो फर्स्ट डोजेज में मिले हैं और 7.8 लाख सेकेंड डोजेज में मिले हैं। तो भाई ओवरऑल देखा जाए तो मतलब कोरोना वायरस का जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो काफी अच्छे से चल रहा है हमारे इंडिया के अंदर। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों लाइटिंग सॉल्यूशन फर्म विप्रो लाइटिंग की तरफ से। तो भाई उन्होंने भी पार्टनरशिप किया है इनलाइटेड से
जो कि बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम करती है, और उनका ये जो पार्टनरशिप होने वाला है वो उनकी टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा इनहेंस करने वाला है। तो वहाँ उनके विप्रो के जितने भी वर्क प्लेसेस है वो उसको स्मार्ट वर्क प्लेसेस के रूप में डिलीवरी करने वाले हैं, ताकि अपने उनकी जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो अच्छे से फील कर सके वहाँ पे, और जितने भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड सर्विस है वो उसको प्रोवाइड कर सके। अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों नोकिया की तरफ से। तो भाई नोकिया ने अपने लगभग सारे एम्प्लॉयज को बोल दिया है कि आप अपनी फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स पे आ सकते हो, और साथ ही साथ अप टू 3 days a week आपको आना होगा अपने ऑफिस के अंदर या फिर काम करना होगा। और देखा जाए तो ये फ्लेक्सिबल वर्किंग वो फैसिलिटी दे रहे हैं अपने लगभग सारे एम्प्लॉयज को, और साथ ही साथ वो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स जो है उसको भी सपोर्ट करने के लिए उसको बढ़ोतरी कर रहे हैं। अगली एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज निकल के आ रही दोस्तों एसबीआई के इकोनॉमिस्ट के द्वारा। तो भाई देखा गया है कि इंडियन कंपनीज के जितने भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग बहुत तेजी से बढ़े हैं, जहां पर हम दूसरी ओर देख रहे हैं कि इकोनॉमी की जीडीपी में काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है हमको, और वही ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिस्क में डालते हुए नजर आ रहे हैं एसबीआई के हमारे इकोनॉमिस्ट। तो बोला जा रहा है कि भाई देखा जाए तो सारे कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है या फिर हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जो शेयर है सबके बढ़ते जा रहे हैं, और ओवरऑल मार्केट भी काफी ज्यादा ऊपर बढ़ते नजर आ रही है। और वहीं अगर हम देखें तो जो इनका बिजनेस है काफी समय से बंद चल रहा है, तो इसका जो मुझे मेजर रीजन लग रहा है दोस्तों वो बाहर से जो फॉरेन करेंसी आ रही है, जो कि बेसिकली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो गया या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे हो गया, वो मार्केट में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब मैं काफी सारे के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आपने मेरे पिछले न्यूज फॉलो करते होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा इसके बारे में, और इसी यही रीजन से जो मार्केट हमको ऊपर दिखते हुए नजर आ रही है। और इसी का कंसर्न जताते हुए एसबीआई के इकोनॉमिस्ट ने बोला कि ये फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी दिखा रहा है। अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों डेटिंग ऐप बम्बल की तरफ से। तो भाई उनके जो सारे एम्प्लॉयज है वो लगभग उनको 1 सप्ते की छुट्टी दे रहे हैं, और वो उन्होंने अपने ऑफिस को 1 सप्ते के लिए बंद कर दिया है। और बोला जा रहा है कि कोरोना वायरस को लेकर जो लोगों के मन में टेंशन चल रही है, स्ट्रेस आ गया है, उसको बर्नआउट से फ्री करने के लिए। और ये जो बर्नआउट का टर्म निकल के आ रहा है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो मैं बता दूं कि जो लोग काम करते हैं या फिर एम्प्लॉयज जो काम करते हैं अपने अलग अलग कंपनीज में, तो वहां पे उन लोगों को काफी ज्यादा स्ट्रेस होता है कि अलग अलग चीजों को लेकर के, जैसे अभी जो हम देख रहे हैं पेंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस का, तो सबको टेंशन होता है कि हमारे कुछ हमको ना हो जाए या फिर हमारे फैमिलीज को ना हो जाए या फिर हमारे कलीग को ना हो जाए। तो ये चारों तरफ जो वो अपने सर्कमस्टेंसेस जो फेस करते हैं वो लोग, तो उससे उनको काफी ज्यादा स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस होने के कारण वो अपने 100% जो उनका फोकस होता है वो अपने काम पे नहीं दे पाते हैं, और कभी ज्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसी को बर्नआउट कहा जाता है, और इसी से रिकवर करने के लिए जो बम्बल ऐप है वो अपने एम्प्लॉयज को लगभग 700 एम्प्लॉयज को उन्होंने ये बर्नआउट से रिकवर करने के लिए 1 सप्ते के लिए वो अपने ऑफिस बंद कर दिए हैं। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से। तो भाई जितनी भी मेजर कंपनीज है जो कि लिस्टिंग के टाइम अपने उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है वो लगभग 1 लाख करोड़ तक की होती है, तो गवर्नमेंट ने इस नॉर्मल्स को ईज कर दिया है, जहां पे वो बोल रहे हैं कि लिस्टिंग के टाइम आपको 5% ही शेयर्स जो है डाइल्यूट करने होंगे। और पहले मैं बता दूं आपको कि ये पहले 10% के अराउंड होता था, लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि आपको 2 साल तक इसको 10% तक बढ़ाना होगा, और साथ ही साथ अगर 5 साल तक की बात करें तो उसको 25% तक डाइल्यूट करना होगा अपने पब्लिक शेयर होल्डिंग्स में। अगली एक और न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट भाई अब एसीसी बैटरीज बनाने के लिए अपने पीएलआई स्कीम में फंड एलोकेट कर रही है लगभग 18,100 करोड़ रुपए। और एसीसी बैटरीज क्या है, अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो मैं बता दूं कि ये न्यू जनरेशन की बैटरी होगी, जहां पे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इलेक्ट्रिक की जो एनर्जी है उसको स्टोर किया जाएगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर किया जाएगा वो एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी के रूप में या फिर केमिकल एनर्जी के रूप में। और जब भविष्य में इलेक्ट्रिक एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी तो उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और उसके बाद एसीसी जो बैटरीज है वो इस सर्विस को लेकर काम करेगी। और देखा जा रहा है कि आने वाले टाइम में 2030 तक ग्लोबली जो इसकी डिमांड होने वाली है एसीसी बैटरीज की वो काफी ज्यादा बॉम्बार्डी होने वाली है, क्योंकि अभी इनका जो न्यू जनरेशन का ये बैटरी है तो अभी काफी लो मार्केट में या फिर इसकी जो डिमांड है काफी कम है, लेकिन आने वाले टाइम में इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है, और इसी को लेकर के हमारे गवर्नमेंट जो है वो अभी से स्टेप ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों गुजरात के सीएम विजय रूपाणी जी की तरफ से। तो भाई उन्होंने अपनी एक नई पॉलिसी बनाई है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, और उन्होंने इसको रिलीज किया है, और बोला जा रहा है कि वो लगभग 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो आने वाले 4 साल में गुजरात के रोड पे उतारने वाले हैं। और जो मेजर जो कंपनीज होगी या जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको भी वो सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, जिसमें अगर 2 व्हीकल्स की अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तो उसमें जो सब्सिडी मिलने वाली है वो लगभग 20,000 रुपए तक की होगी। और अगर हम 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो उसमें जो उन्होंने सब्सिडी दिया है वो लगभग होगा 50,000 का। और वहीं अगर हम 4 व्हीलर यानी कार जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें अगर बात करें इनकी सब्सिडी की तो वो लगभग होगा 1.5 लाख तक का।
और आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि ये उनकी सब्सिडी को बढ़ा भी सकते हैं। और वो साथ साथ ये भी टारगेट रखे कि आने वाले 4 साल में वो लगभग 6 लाख टन का कार्बन इमिशन को रोकेंगे। और साथ साथ गुजरात के अंदर जो भी चार्जिंग स्टेशन से इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर वो लगभग 278 है, और आने वाले 4 साल के भीतर वो इसको 528 तक चार्जिंग स्टेशन तक बढ़ाने वाले हैं। तो भाई गुजरात के जो सीएम है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल का हब बनाने जा रहे हैं अपने स्टेट के अंदर। तो ये बहुत बड़ा मेजर स्टेप है उनकी तरफ से। अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों इंडिया की तरफ से। तो भाई इंडिया जो है प्लान कर रहा है कि जितने भी मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, जैसे हम बात करें अमेजॉन फ्लिपकार्ट को लेकर, तो काफी समय से बातें चल रही हैं जहाँ पे सीसीआई या सीएआईटी काफी समय से हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है इन कंपनीज को लेकर कि आप बेसिकली डोमिनेंस कर रहे हो मार्केट के अंदर। और ये सही बात है दोस्तों कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारे डोमेस्टिक के जो रिटेलर्स हैं उनको ये काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय करने का काम कर रही है, जो कि इनके जो फ्लैश सेल्स वगैरह आते हैं काफी टाइम पे, और फ्लैश सेल्स इनका एक बार नहीं आता है, काफी समय पे बैक टू बैक, जो बेसिकली एक फ्रॉडलेंट को भी इंडिकेट करता है, ठीक है। लेकिन वैसे तो इंडिया की तरफ से बोला गया है कि ये आपका जो फ्लैश सेल्स है उस पर बैन नहीं लगेगा, लेकिन फ्लैश सेल्स को लेकर के जो आप बार बार फ्लैश सेल्स निकालते हो और कस्टमर्स की डोमिनेंसी को लेते हो, जहाँ पे देखा जाए तो हम लोग जो कस्टमर्स होते हैं वो इंतजार करते हैं कि कब हमारा सीजन का ये जो इसका सेल होता है वो लगेगा, या फिर कब ये जो मेजर प्लेटफॉर्म्स है ई कॉमर्स वो कब फ्लैश सेल निकालेंगे। तो देखा जाए तो कस्टमर का रिटेंशन जो होता है वो इन्हीं मेजर कंपनीज पे हो जाता है। और इसीलिए जो है हमारे इंडिया की जो कंज्यूमर अफेयर जो मिनिस्ट्री है, जिनका जो रूल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2020 के हिसाब से, तो बोला जा रहा है कि वो कभी स्ट्रिक्ट लॉ ला सकते हैं जहाँ पे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जो ये जो मेजर ई कॉमर्स कंपनीज है उनके खिलाफ, ताकि वो उनके जो हाथ पैर काफी ज्यादा फैला रहे हैं मार्केट के अंदर या फिर काफी ज्यादा डोमिनेंसी दिखा रहे हैं मार्केट में, वो उसको कम कर सके। और साथ ही साथ बोला गया है कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन या फिर जितने भी मेजर कंपनीज है ई कॉमर्स की, उनको 6 जुलाई के भीतर अपने कमेंट या सजेशंस इसके ऊपर देने होंगे। तो देखते हैं भाई आगे चल के क्या होता है इन कंपनीज के खिलाफ या फिर इन कंपनीज के फेवर पे। अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों कम्युनिटी फोकस नेटवर्किंग ऐप कुटुंब की तरफ से। तो भाई बेसिकली इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है प्राइम ट्रेस टेक्नोलॉजीज। तो भाई इन्होंने भी अपना फंड उठा लिया है लगभग $28 मिलियन का, जिसको लीड कर रहे हैं टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट। अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों डायरेक्ट टू कंज्यूमर फर्म स्किल मैट्रिक्स की तरफ से। तो भाई इन्होंने सीरीज ए राउंड में अपनी फंडिंग उठा ली है लगभग $6 मिलियन की। और अगर आपको नहीं पता कि स्किल मैट्रिक्स किस सेक्टर में काम करती है, तो इनका जो टारगेट है वो बेसिकली बच्चों को ही टारगेट करते हैं, जहाँ पे ये एजुकेशनल पर्पस की सर्विसेज देते हैं और साथ ही साथ जो गेम्स वगैरह होते हैं ऑनलाइन, तो उसकी सर्विस में भी ये प्रोवाइड करती है बच्चों को। अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों इंश्योर टेक स्टार्टअप बीमा प्लान की तरफ से। तो भाई उन्होंने फंडिंग उठा ली है अपने प्री सीरीज ए राउंड में $2.5 मिलियन की। इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी इंसाइटफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हमारे जो चैनल का मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाया जाए, वो जल्दी पूरा हो सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।